आज के वीडियो में जो है हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट। जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे बनते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा और कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर उससे कोई भी क्वेश्चंस हो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज को हम समझेंगे और इसके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी जो अपना चैप्टर है हम इसका नाम रखते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में ही हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाले जाते हैं, दोनों साथ साथ। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज के जो हम डिनोट करते हैं साइन, इसको ये इस तरह से साइन होता है। ठीक है, परसेंटेज का साइन आपको पता चल गया। अब अगर कहीं पे लिखा हुआ है 7%, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीन्स क्या होगा। ठीक है, तो इसका मीन्स होता है 7/7/100। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आप इसको समझ लेंगे तो रियल लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होते हैं, उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन लिखते हैं ऐसे ही कि 770 का 4% क्या होगा। ठीक है, 70 का 4% क्या होगा, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 70 लिखा हुआ है, 70 का मीन्स होते हैं मल्टीप्लाई, 4% का मतलब 4/100। आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये आंसर आ जाएगा 7×4 = 28/10, ये 2.8% हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अच्छा, इसके पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप समझ लीजिए। अगर यही 70 का 50% पूछा जाता है आपसे, 50% का मतलब हो गया हाफ, क्या HALF, हाफ, और हाफ का मतलब 1/2। ठीक है, तो अगर आपसे इसी 70 का अगर आपको 50% पूछा जा रहा है तो इसको हाफ कर दीजिए, यानी 70 का 50% अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो हो जाएगा 35, डायरेक्ट हाफ कर दीजिए आप। अगर 25% है, 25% है तो इसका मतलब हो गया 1/4। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट है, ये आपको पता रहेगा ना, तो आप क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, आप देख कर बता देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो परसेंट का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हम समझेंगे। कभी कभी हमसे इसमें तो आपने दिखा दिया कि किसका कितना परसेंट कितना होगा, मतलब 100 का अगर 50% पूछा जाएगा तो 50 होगा। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, मैंने 5% और इसका 7% पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि ये 500 हो गया टोटल, ठीक है, और हमने बोला 400 जो है वो 500 का कितना है, 400 जो है 500 का कितना परसेंट है, आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, परसेंटेज दिया हुआ था, आपको एक वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया जा रहा है, आपको वैल्यू दी जा रही है 2 और आपको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या होता है, सिंपल जो आपको मार्क्स, ये जो आपको नंबर दिए गए हैं, ठीक है, उस नंबर में टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। टोटल जो अमाउंट है उसे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो ये आपको परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं, 2 0 से 2 0 गया और ये हो गया 20 बार में, तो हो गया 80%। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई बच्चा एग्जाम देता है और उस टोटल मार्क्स जो होते हैं उसके एग्जाम के क्वेश्चंस के वो 500 होते हैं, अगर आपको 400 मार्क्स आता है तो कितना परसेंट आया। ठीक है, तो आप इसे 80% ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, जो टोटल होगा उसे डिवाइड करके 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको निकल कर आ जाएगा क्या कि कितना परसेंट आया। तो अभी आपने सीखा क्या, सीखा ये कि कोई नंबर दिया रहेगा। ठीक है, कोई नंबर दिया रहेगा और परसेंटेज दिया जा रहेगा,
तो उसकी फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहला ये होगा, ठीक है। यानी इसमें 2 नंबर होंगे, हो गए, और 1% हो गया। उसी तरह एक नंबर दिया रहेगा, दूसरा फिर नंबर दिया रहेगा, नंबर 2 कर देते हैं इसको, और इसको नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। तो आपसे इस बार परसेंटेज पूछा जाएगा, ठीक है। यानी पहले में आपको वैल्यू पूछा जा रहा था, दूसरे में क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट अब समझ में आ गया। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितना परसेंट पूछा जा रहा है। अगर 4% पूछा जा रहा है तो 4% से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। 4% तो 4/100, 7% 7/100, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो हम दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। हम आवैतनी चलिए, तो ये टाइप जो 3 है, यानी कि हम टाइप इसको 3 कर देते हैं। टाइप 3 जो है ये कैसा क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा कि आपको पूछेगा कि कितना का 20% 40 होगा, मान लीजिए, ठीक है। यानी कि रियल में जो वैल्यू है वो वैल्यू ही नहीं दी हुई है, वही वैल्यू बतानी है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में कैसे था, जैसे ऐसे पूछा जाता 50 का 20% कितना होगा, ये वैल्यू पूछी जा रही थी। इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं 50 का 20% कितना होगा, तो आप निकाल लोगे, वो 50 मल्टीप्लाई बाई 20/100। अब आपसे पूछा जा रहा है कितना का 20% 40 होगा, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप मान लीजिए, इसको मैं ट्रिक ही बताऊंगा, पहले हम इसको कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए कि x कोई नंबर है जिसका 20% 20/100 जो है वो 40 है, ठीक है। सॉरी 400 नहीं, 40 है।